आज 28 जून 2025 को देश के कई हिस्सों में मौसम की स्थिति अलग अलग है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से राहत की उम्मीद। दिल्ली एनसीआर के लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं और मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आज गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में शनिवार को बादल छाए रहेंगे और शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 29 जून को भी बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है, जिसमें अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश। राजस्थान के कई हिस्सों में शुक्रवार को भारी बारिश दर्ज की गई। जैसलमेर में 68.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि अलवर में 27.8 मिलीमीटर, जोधपुर में 18.6 मिलीमीटर, सीकर में 18 मिलीमीटर और कोटा में 9.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार को श्रीगंगानगर 39.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि सिरोही में सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 23 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ में सबसे अधिक 130 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद जयपुर के बस्सी, बांसवाड़ा के सल्लावपाट और डूंगरपुर के वेजा में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बंगाल में भारी बारिश की संभावना। उत्तरी बंगाल की खाड़ी और राज्य के आसपास के तटीय क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके कारण शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बुलेटिन में कहा गया है कि दक्षिण बंगाल के जिलों उत्तरी 24 परगना, पुरुलिया, पूर्वी और पश्चिमी बर्धमान, झारग्राम, बांकुरा और हुगली में 1 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। 29 जून को दक्षिणी 24 परगना में तथा 30 जून को पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, झारग्राम, बांकुरा और हुगली में बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसके अलावा उप हिमालयी जिलों दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में 1 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान चलने का अनुमान। आईएमडी ने शुक्रवार से अगले 5 दिनों तक आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बिजली चमकने, तेज हवा चलने और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का अनुमान है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने तथा गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। आज आपके यहाँ तापमान। विभिन्न शहरों में आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार रहने का अनुमान है। क्रम शहर। अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान। 1 दिल्ली 35 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस। 2 मुंबई 29 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस। 3 कोलकाता 30 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस। 4 चेन्नई 36 डिग्री सेल्सियस 29 डिग्री सेल्सियस। 5 अहमदाबाद 28 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस। 6 हैदराबाद 32 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस। 7 पटना 35 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री सेल्सियस। 8 रांची 27 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस। 9 बेंगलुरु 29 डिग्री सेल्सियस 21 डिग्री सेल्सियस। 10 जयपुर 29 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री सेल्सियस। 11 चंडीगढ़ 32 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस। 12 अमृतसर 34 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री सेल्सियस। 13 रायपुर 31 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस। यूपी के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश में बारिश की रफ्तार कुछ कम हो गई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी हवाएं पूरे यूपी में पहुंच चुकी हैं। इसके बावजूद पूर्वी यूपी में फिर से गर्मी होने लगी है। बारिश की राह देखने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 3 जुलाई तक बारिश का सिलसिला तेज हो सकता है। इस दौरान भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, खोज और बचाव अभियान फिर से शुरू। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू जिलों में बुधवार को बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद लापता हुए 6 लोगों की तलाश के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस और होमगार्ड के संयुक्त दल शुक्रवार सुबह एक बार फिर से अभियान में जुट गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इन लोगों के तेज बहाव में बह जाने की आशंका है। अधिकारियों के अनुसार अब तक कांगड़ा जिले में बाढ़ की चपेट में आए जलविद्युत परियोजना स्थल से 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 3 अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। इसके साथ ही कुल्लू जिले के रहला बिहाल में बादल फटने के बाद लापता हुए 3 व्यक्तियों की भी तलाश की जा रही है।